Hi guys, welcome back to my channel. I am Yashika and I am a tarot reader. I hope आप सब लोग ठीक हो एंड आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा है। लेट्स सी कि आई मीन व्हाट आर यू गाइज डूइंग इन द मंथ ऑफ जून, यू नो व्हाट ब्लेसिंग्स, व्हाट गाइडेंस एंड व्हाट नॉट। लेट्स जस्ट अनकवर इट। सो आपके इस इंट्रो के वीडियो के बाद ऑब्वियसली आपके सामने दो पिक्चर्स होंगी एंड आपको उन दो पिक्चर्स में से कोई एक पिक्चर चूज़ करना है अपने आप के लिए। The very first picture will be for pile 1, the other one will be for pile 2, and choose whatever you want to. Okay, and also इस हफ्ते इस सैटरडे हमारा वर्कशॉप शुरू हो रहा है, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर इट। एंड जिन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है उनके लिए भी आई एम क्वाइट एक्साइटेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय पाइल वन, जिन्होंने भी पहली तस्वीर चुनी है, ये आप लोगों की रीडिंग है। एंड लेट्स सी कि जून में आपके लिए क्या है क्या नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो आवर वर्कशॉप स्टार्ट्स दिस सैटरडे। ठीक है, सैटरडे 7 PM का टाइम मैंने फ़िक्स किया है। एंड जिन्होंने भी अभी ऑलरेडी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर लिया है उन सबको आई विल पर्सनली सेंड अ मैसेज बाय थर्सडे। आई थिंक आई विल मेक अ ग्रुप, ठीक है, ऑन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, वेर एवर इट इज़ पॉसिबल। एंड बाय थर्सडे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी सारी चीज़ें, कैसे आना है, कब क्या करना है। एंड जूम का वो जो करना है मुझे आईडी पासवर्ड, वो भी मैं आपको बाय थर्सडे नाइट और फ्राइडे आफ्टरनून मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। ओके, ऑल राइट। Okay, so we have King of Swords and Queen of Cups, and bottom of the deck we have the Empress. All right. Is it visible? It is. So let's see. यहाँ से Queen of Cups again. Okay.
The Chariot. All right. Ten of Swords. Eight of Pentacles. Nine of Pentacles. All right. Okay. And lastly, we have the Star. And bottom of the deck, we have Ten of Cups. Is it visible? Okay. तो जून के महीने में सबसे पहले पाइल 1 हैज़ बीन थ्रू द बैटल फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, ब्लर क्यों हो गया? हाँ जी. सो पाइल 1 हैज़ बीन थ्रू द बैटल फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत टाइम से अपने लिए फाइट कर रहे हो. इनफैक्ट अपने लिए छोड़ो, दूसरों के लिए भी फाइट कर रहे हो पाइल 1. ऐसा क्यों है? आई मीन इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम पाइल 1. आपने ना खुद को प्रायोरिटी नहीं दी है. यू हैव बिन थिंकिंग अबाउट अदर पीपल. यू हैव बिन कॉन्स्टेंटली पुटिंग अदर पीपल इन द फर्स्ट प्लेस. जहाँ पर आपको अपने आप को रखना चाहिए, वहाँ पर आप दुनिया भर के लोगों को रख रहे हो. बी इट योर फैमिली, बी इट एनीबडी. फॉर वंस नाउ दिस इज़ द टाइम वेर यू हैव टू कीप योर सेल्फ ऑन द फर्स्ट प्लेस. यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ इस टाइम पे. क्योंकि यहाँ पे वी हैव स्ट्रेंथ, यहाँ पे वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स. एक चीज़ ना मेरे को यहाँ पे दिख रही है कि पाइल 1 बहुत ज़्यादा चीज़ों को मेंटली अपने अंदर बकल अप करके रखा है, मतलब बॉटल अप करके रखा है. बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हो बट ओपन अप नहीं होना चाहते हो. ऐसे मत करो. अगर आप सारी चीज़ों को अपने अंदर रखोगे तो दिस विल लीड टू नथिंग बट डिप्रेशन और suicidal thoughts, which I don't want you guys to go through. Okay. And see, pile 1, one more thing that I would want to tell you is you are extremely strong. Okay, you are extremely strong, you are extremely positive, you are everything that you think except the negative things, right? तो उन सारी चीज़ों को छोड़कर जो भी पॉजिटिव आप सोचते हो, आप वो हर चीज़ हो. यू आर गोइंग टू अचीव एवरी सिंगल थिंग दैट यू हैव बिन ड्रीमिंग ऑफ. आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट लोग हो. आप लोगों को अपना पैशन अपने सर पे आपके चढ़ चुका है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है. बट जब आपको रास्ता नहीं मिलता, सो देन यू कीप ऑन गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन, विच इज़ द रॉन्ग थिंग. आप ऐसे नीचे चले जाओगे ना तो फिर आपके सपने पूरे कौन करेगा? आप वो सोचो. ओके. देर इज़ अ लॉट दैट इज़ गोइंग टू कम फॉर यू, अ लॉट. आप लोगों ने अभी तक, सबसे पहले तो ना, आप लोगों ने अभी तक जो भी चीज़ें की है ना, उन सभी के अच्छे फल आपको मिलने वाले हैं. बट यू हैव टू, आई मीन, कीप अप विद द पेशेंस. क्योंकि आप लोगों में पेशेंस नहीं है. आप लोग बार बार है ना ये सब सोचते हो कि अरे मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ तो फिर मुझे मिल क्यों नहीं रहा है. आपको सब मिलेगा, बट एट द सेम टाइम थोड़ा पेशेंस रखो. आपको सब चीज़ें तब मिलेंगी जब आपका सही टाइम होगा. अभी शायद आपका सारा टाइम नहीं आया है, इसलिए आपको सारी चीज़ें अभी नहीं दिखाई दे रही होंगी. इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने आप को इतना इवॉल्व करो कि आपको ये सोचना ना पड़े कि मेरे को अभी क्यों नहीं मिला कुछ. क्योंकि मैं एक चीज़ आपको समझा देती हूँ. वॉट एवर यू गाइज आर डूइंग, अभी अगर कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं भी हुई है, स्टिल एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर. ट्रस्ट मी. आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं हमारे साथ ही गलत होता है, या हमारे साथ ऐसे होता है, हमारे साथ वैसे होता है, बट ऐसा नहीं है. आपके साथ जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है. इवन इफ इट लुक्स लाइक इट इज़ रॉन्ग, बट इट इज़ नॉट रॉन्ग. आप लोगों को अभी कुछ ना कुछ चीज़ों से गुजरना है, या आप कोई ना कोई जिसे क्या कहते हैं, किसी ना किसी जर्नी के थ्रू जा रहे हो, कोई ना कोई कार्मिक साइकिल के थ्रू आप लोग जा रहे हो. लेकिन ये कार्मिक साइकिल आपको एंड में सही जगह पहुँचाने वाली है. दिस कार्मिक साइकिल विल टेक यू ऑन द राइट प्लेस, जहाँ पर आपको एक्चुअली जाना है. अब मैं आपको ना मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि जैसे इफ़ यू आर विलिंग टू बी द मोस्ट अमेजिंग पर्सन, ठीक है, इफ़ यू आर विलिंग टू, फॉर एग्जाम्पल, चलो सिंपल एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू बी द लाइट, ब्राइटेस्ट लाइट, तो आप ब्राइटेस्ट लाइट अगर आप बनना चाहते हो तो उसके साथ साथ डार्क भी अट्रैक्ट करोगे, राइट? क्योंकि अंधेरे में ही आप चमकोगे, राइट? आप जैसे मतलब उजाले में तो आपकी वो लाइट नहीं दिखेगी उतनी. तो आपको अगर उतना लाइट, उतना ब्राइट दिखना है तो उसके लिए साथ में अंधेरा होना ज़रूरी है.
आप समझ रहे हो उस चीज़ों को, हमेशा वो कॉन्ट्रास्ट होता है। अगर आप लोग सोचोगे कि मेरे को जो भी अचीव करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो जाए या मैनिफेस्टेशन से हो जाए तो वो मैं बहुत ईजिली अट्रैक्ट कर लूँगी। ईजिली प्रोसेस डेफिनेटली ईजी है, अगर आपका माइंड फर्म है तो वो डेफिनेटली ईजी है। लेकिन पाइल वन, आप लोगों को ये भी समझना होगा कि इस रास्ते में ना कोई ऑब्स्टेकल आएगा। सी, जब कुछ अट्रैक्ट करना होता है तो हमें एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। अगर एग्ज़ाम्स में अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो उस एग्ज़ाम के लिए मतलब ढेर सारी तैयारी करनी पड़ती है। एंड दैट इज़ व्हाट यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड। टुडे इफ़ यू वांट टू बाय अ हाउस, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोन के थ्रू गुजरना पड़ेगा। इफ़ आपको लोन के थ्रू नहीं गुजरना है तो उतना अर्न करो, सिंपल सोल्यूशन। सिमिलरली आप अगर अभी किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो तो यू हैव टू कीप ऑन फाइंडिंग द सोल्यूशंस फॉर दैट, कि मैं ऐसे कैसे करूँ, मैं इन चीज़ों को कैसे पाऊँ, या फिर मैं इन चीज़ों के लिए क्या एक्स्ट्रा मेहनत कर सकती हूँ। आप बहुत बार फेल हो जाओगे लेकिन कहीं ना कहीं अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू पास, क्योंकि आपकी वो मेहनत भगवान देख रहा है। आपकी वो मेहनत, आप जिस हिसाब से वो काम करे जा रहे हो ना, वो चीज़ें ऊपर वाले को दिख रही है। सो टेल मी, हाउ इज गॉड गोइंग टू फेल यू अगेन एंड अगेन? वो एक दो बार होगा क्योंकि आपको कोई ना कोई लेसन सिखाना होगा। वंस यू आर डन विद द लेसन्स यू आर गोइंग टू गेट योर रिजल्ट्स। नाउ लेट मी जस्ट टेल यू कि व्हाट आर यू गाइज अट्रैक्टिंग। सबसे पहले यू हैव टू कीप द स्ट्रेंथ एंड डील विद वॉट एवर यू आर डीलिंग राइट नाउ, बिकॉज ये वाला कार्मिक साइकिल इज गोइंग टू एंड वेरी सून एंड दिस इज गोइंग टू एंड बिफोर जून। ओके, मतलब जून अभी शुरू होने में एक दिन बाकी है, राइट? 1 या 2 दिन बाकी है, तो वो एंड हो जाएगा। नाउ there's a lot that you are going to attract, ठीक है, a lot। now ये अट्रैक्शन ऐसा है यहाँ पे कि कुछ इसमें से कुछ चीज़ें होंगी जो आपके लिए सही नहीं होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए बहुत अच्छी होंगी, बट देन आप लोगों को उतना काबिल बनना है ये जानने के लिए कि ऐसा वाकई क्या है जो मेरे लिए अच्छा है, यू नो। एंड इट विल टेक थोड़ा आपका मतलब मेंटल हेल्थ को थोड़ा वैसे ज़ोर ज़बरदस्ती होगी ही, लेकिन आप जो भी करना चाहते हो ना वो आप करके रहोगे, ठीक है। तो नाउ दैट वी हैव 7 ऑफ कप्स, आपकी बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन रहेगी, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स होंगे, डायरेक्शनलेस हो जाएगा। आपको ऐसा फील होगा कि अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ इतनी आने वाली है, यू नो। आपको समझ में नहीं आएगा कि यार मैं ये चुनूँ या मैं वो चुनूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे सब कुछ चाहिए। तो सब कुछ तो नहीं मिलेगा, बट हाँ सब कुछ मिल सकता है अगर आप एक एक करके एक एक चीज़ आजमाओ या एक एक चीज़ आप व्हाट डू वी से अचीव करो, यू नो। वैसे करके अगर हो सकता है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चॉइस मिलने वाला है। डेफिनेटली यू आर गेटिंग टू डिसाइड बिटवीन द करियर, बिटवीन लव ऑफर्स एंड व्हाट नॉट। आप जो भी चाहते हो आपको मिलने वाला है, बट इट विल कम विथ ऑफर्स। तो एक चीज़ नहीं आएगी, 2-3 चीज़ें आएंगी। एंड सी, एक जो चीज़ आप इसमें से चुनोगे वो सही होगी, बट दूसरी वाली विल बी द ट्रैप, सो यू विल अगेन गो थ्रू द लूप। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिंपली यूनिवर्स से साइन मांगनी है जब भी आपको किसी चीज़ का ऑफर मिले। अगर आपको 2 चीज़ें सामने दिख रही है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये चुनूँ या मैं वो चुनूँ, तो आपको सिंपली यूनिवर्स से साइन मांगना है कि विद इन 24 आवर्स मुझे ये दिखा दो, मुझे वो दिखा दो, एंड डन। इट्स सिंपल, यू नो। साइन कुछ भी हो सकती है, कोई ग्रीन कलर हो सकता है, कोई पिंक कलर हो सकता है, या फिर आप एंजल नंबर्स मांग सकते हो, या आपको कोई बुक दिख रही है, या फिर आपको कुछ भी दिख रहा हो, यू नो। तो दैट इज़ हाउ इट गोज। नाउ पीपल दैट आर इन अ क्रिएटिव फील्ड, जो अपने यू नो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं ना यहाँ पे पाइल 1 में, या आप खुद के कुछ मेहनत से, मतलब ऑफकोर्स मेहनत सभी कर रहे हैं, बट आप खुद का कुछ आपका क्रिएटिव स्किल है जिसके थ्रू आपका कोई क्राफ्ट है जिसके थ्रू आप अगर अर्न कर रहे हो, तो यहाँ पर यू आर लीडिंग योर पाथ टू फेम एंड रिकग्निशन। आप लोगों को फेम मिलने वाला है। इफ समबडी इज अ डांसर ओवर हियर, इफ समबडी इज अ सिंगर ओवर हियर, यू आर डेफिनेटली अचीविंग मोर एंड मोर रिकग्निशन इन दैट। ओके, इफ़ यू आर यूजिंग सोशल मीडिया फॉर योर क्राफ्ट, तो आप लोगों को फेम और रिकग्निशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। नाउ द पीपल दैट आर वर्किंग जॉब की इसमें, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू गाइज विल बी प्रमोटेड, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का प्रमोशन मुझे दिख रहा है इन द मंथ ऑफ जून। कुछ लोग यहाँ पर है जो बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिए मुझे यहाँ पर बहुत पॉजिटिव चीज़ें दिख रही है। आप लोगों को कहीं ना कहीं जो आपने सोचा था उससे बेहतर डील मिलके आपको प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। नाउ अगर हम इमोशनली आप लोगों का जो अभी का पोजीशन है, अभी का सिचुएशन है वो देखें, तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो। यू आर नॉट इवन इन अ मूड टू ट्राई समथिंग बिग, राइट। होप्स खो देना या ऐसे कोई सिचुएशन आपके ऊपर आ चुकी है या फिर आने वाले 2-3 दिनों में आने वाली है। बट अगेन, इफ़ यू गिव अप यू आर लूजिंग एवरीथिंग, इफ़ यू डोंट गिव अप यू आर गोइंग टू अचीव एवरीथिंग दैट यू हैव एवर वॉन्टेड। यहाँ पे वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं खुद से हार जाना कि इतना कोशिश करने के बाद भी मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है, अब मैं क्या करूँ, क्या मैं रास्ता छोड़ दूँ? तो नहीं, यू हैव टू बी ऑन दैट पाथ, ओके। दूसरी चीज़, यहाँ पर यू गाइज आर गोइंग टू आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा बैलेंस में आ रही है। आप लोग बहुत अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, यू नो, चीज़ों को सुधारोगे, अपने आप को
एंड अपने घर में आपका जिसके भी साथ रिश्ता हो उन सारी चीज़ों को सुधारने की कोशिश करोगे। आप लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा हो रहा है अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ ना कि अगर आपका एक जगह से ऐसे वो हो रहा है ना, ड्रेन हो रही है ना एनर्जी, तो दूसरी जगह से भगवान आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे भेज रहे हैं। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको फोकस गलत चीज़ों पे करना है, जो चीज़ आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही है उसके ऊपर करना है, या फिर आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है जो भगवान ने आपको ऐसे दी है। जैसे आपके रिश्ते हो जाए घर में, योर पेरेंट्स और योर सिबलिंग्स और योर किड्स और वॉट एवर हु एवर स्टेज विथ यू, वो लोग, उन लोगों के लिए आपको ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है, rather than thinking about the wrong people. ऑल्सो वी हैव द चैरियट। कहीं ना कहीं पाइल वन, मेनी ऑफ यू, यहाँ पर है ना बहुत सारे लोग फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग रिलेटेड टू अब्रॉड। आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हो, या आप फॉरेन में सेटलमेंट के लिए जा सकते हो, या आप एक वेकेशन हो जाए या कुछ, या फिर आप यहीं से फॉरेन के लिए जॉब कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट यू आर अट्रैक्टिंग। ठीक है, एंड फॉर फ्यू ऑफ यू दैट आर इन द क्रिएटिव फील्ड, यू आर अट्रैक्टिंग समबडी फ्रॉम द अनदर कंट्री। मतलब दूसरी कंट्री से आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिलने की चांसेस है। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर जो भी मतलब लोग अपनी फैमिली के रिलेटेड कोई भी चीज़ के लिए परेशान है, आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ, आपके और आपके मॉम का जो रिश्ता है वो बहुत चेंज होने वाला है। ठीक है, या फिर आपका और आपकी डॉटर का रिश्ता चेंज हो सकता है, सो दूसरी चीज़, यू हैव टू बी वेरी जेंटल, यू हैव टू बी वेरी काइंड टू द फेमिनाइन एनर्जीज इन योर हाउस। ठीक है, मतलब जैसे आपकी मम्मा हो जाए, या आपकी बहन हो जाए, या आपकी बेटी हो जाए, या आपकी फ्रेंड्स हो जाए, फीमेल फ्रेंड्स बेसिकली, तो आपको उनके साथ अच्छे रिश्ते निभाने की ज़रूरत है। यू हैव टू बी काइंड, यू हैव टू बी कंपैशनेट एंड केयरिंग टूवर्ड्स देम। दूसरी चीज़, पाइल वन, यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर करियर। कुछ टाइम आपका ऐसा जाएगा जिसमें आप ड्रेन रहोगे या आपको तकलीफ होगी, बट वंस दैट पाथ इज क्लियर्ड, आप है ना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, अच्छी चीज़ों में क्या आ जाता है कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों आपके साथ ऐसे हुआ, क्यों आपने कुछ चीज़ें अट्रैक्ट नहीं की, या कुछ क्यों चेंज नहीं हुआ। देन यू विल ऑल्सो रियलाइज कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार अट्रैक्ट कर रहे हो। ऑल्सो अ लॉट ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू अट्रैक्ट लग्जरियस थिंग्स इन जून में आपको ना फाइनेंस का बहुत अच्छा वो है, व्हाट डू वी से, अच्छा टाइम है फाइनेंस के लिए। ठीक है, फाइनेंस आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करोगे, एंड बहुत ज़्यादा जितने मतलब अपना आप ऐसे दिमाग लड़ाओगे ना कि जिससे आपके पैसे बनते चले जाएंगे, एंड आई एब्सोल्युटली नो एवरीबडी इज़ इन नीड ऑफ मनी। ठीक है, सो दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट यू आर गोइंग टू गेट। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पर अगर आप जॉब वगैरह ढूंढ रहे थे या कुछ ऐसा था, या इफ़ यू आर मेंट टू गो फॉर इंटरव्यू और समथिंग लाइक दैट, यू आर डेफिनेटली गोइंग एंड यू आर गेटिंग सिलेक्टेड फॉर योर जॉब। ठीक है, आप अपने एम्बिशंस को कभी भी नीचे मत गिराना। आप वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, नो मैटर वॉट योर एज इज़, यू कैन अचीव दैट, एंड यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी दिख रही है। कुछ और बैटल्स आपको फाइट करने हैं, बट आफ्टर दैट यू आर डन विथ एवरीथिंग एंड यू विल ओनली अट्रैक्ट गुड इन योर लाइफ। ठीक है, अ लॉट ऑफ अबंडेंस इज कमिंग। आप लोग बहुत सारी चीज़ों से ओवरकम हो जाओगे। बहुत ज़्यादा जो पहले का ट्रॉमा था या जो भी था, XYZ जो भी चीज़ें थी, यू आर गोइंग टू ओवरकम एवरी सिंगल थिंग, ट्रस्ट मी, एवरी सिंगल थिंग। आपकी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, आप लोग अपने बारे में अच्छा सोचोगे, आप अपने सारे ट्रॉमा को हील करने की कोशिश करोगे। ऑल्सो पाइल वन, राइट नाउ यू आर इन हीलिंग स्टेज चलता रहेगा, बट राइट नाउ यू आर गोइंग टू हील वेरी नाइसली, एंड बहुत सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी होने वाली है। सो कीप अप विद दैट। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ वाइज एवरीबडी इज गोइंग टू बी वेरी गुड। जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट गो आउट इन सन अ लॉट, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम वैसा अच्छा नहीं है उतना धूप में घूमने जैसा। ऑलवेज कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा हेडेक हो सकता है, या फिर आँखों की तकलीफ थोड़ी सी हो सकती है, अदरवाइज नथिंग मच। हाँ, थोड़ा बॉडी पेन में भी थोड़ा आपको ऐसे लग सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। दूसरी चीज़, आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स सॉल्व हो रहे हैं, आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लीगली किसी चीज़ के लिए परेशान हो तो लीगल थिंग विल बी इन योर फेवर। ओके, सो जस्ट बी हैप्पी, पाइल वन। एंड हाँ, वर्कशॉप के लिए अभी भी कुछ स्लॉट्स बाकी है। इफ़ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो या आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, सो वर्कशॉप स्टार्ट्स दिस सैटरडे 3rd June, इट विल बी बाय 7 PM। एंड प्लीज़ मुझे, अगर आप लोग करना कोई चाहता भी है ना, तो प्लीज़ मुझे वेडनेसडे तक बता देना, क्योंकि थर्सडे आई एम गोइंग टू फाइनलाइज द लिस्ट। ठीक है, so thank you pile one, and see you in the next video. Till then, please take care of yourself. Okay, thank you so much.
सो हाय पायल 2, जिन्होंने मेरी दूसरी वाली तस्वीर चुनी है, ये आप लोगों की रीडिंग है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स सी मंथ ऑफ जून आपके लिए कैसा होगा. ऑल्सो पाइल 2, हमारा वर्कशॉप इस सैटरडे शुरू हो रहा है बाय June 3rd. एंड टाइमिंग्स मैं आपको बता दूंगी बाय थर्सडे इवनिंग और फ्राइडे आफ्टरनून, मैक्सिमम फ्राइडे आफ्टरनून. एंड अभी भी कुछ मेरे स्लॉट्स बाकी है. इफ़ आपको वर्कशॉप अटेंड करना है या उसके बारे में कुछ जानना है अबाउट फीस और अबाउट एनीथिंग, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो. एंड मैक्सिमम बाय वेडनेसडे, आई थिंक वेडनेसडे को मैं एंड कर दूँगी स्लॉट्स बाकी लेना. तो वेडनेसडे विल बी द लास्ट डे. ठीक है, टिल देन आप लोग सोचो, एंड इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट मैसेज मी फॉर द वर्कशॉप. ओके, ऑल राइट. पाइल 2, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो. यू आर डेफिनेटली गोइंग थ्रू अ लॉस करियर में, लव लाइफ में एंड पर्सनल लाइफ में. तो डेफिनेटली ठीक है, लॉस एज इन नॉट डजेंट, आई मीन दैट डजेंट रियली मीन फिजिकल लॉस. आपका मेंटली बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे होंगे. समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हमारे साथ चल क्या रहा है, ज़िंदगी हमारी कहाँ जा रही है, कहाँ लेके जा रही है, क्या लिखा है आगे अपनी ज़िंदगी में. यू आर नॉट गेटिंग इट राइट. देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन, अ लॉट ऑफ इल्यूजन्स इन योर लाइफ कि आप लोग कि यू कीप ऑन थिंकिंग दैट आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू अचीव दिस, आई वांट टू अचीव दैट, बट यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट द प्लान. ऐसा है कि थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से एफर्ट्स एंड थोड़ा सा करेज गैदर करके, थोड़ी स्ट्रेंथ गैदर करके यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट. राइट नाउ ना आप दो चीज़ों में कन्फ्यूज हो. आपको जो चाहिए ना वो आपको चाहिए ही चाहिए. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप आपको जो चाहिए उसमें कन्फ्यूज हो, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आप कौन सा रास्ता चुने. राइट, आई विल गिव यू अ सोल्यूशन. सिट एट वन प्लेस, calmly meditate for 5 minutes and then ask God for a sign. Ask God that within 24 hours अगर मुझे ये चीज़ दिख जाती है या वो चीज़ दिख जाती है या ऐसे हो जाता है या वैसे हो जाता है, जो भी आप चाहते हो आपके दिल में, तो I'll go by this way. If it doesn't happen within 24 hours, I'd rather choose the another way. उसके पहले अगर आप लोगों के पास दो रास्ते नहीं है तो सबसे पहले उन दो रास्तों को निकालो कि आपको ऐसे कौन से दो रास्ते हैं जो लगते हैं जो आपका गोल आपको अचीव करने में हेल्प करेंगे. ठीक है, वेरी क्लियर. एंड वंस यू डू दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गो आउट ऑफ योर वे एंड यू आर गोइंग टू अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट. राइट नाउ द डेविल इज ऑन योर माइंड. आप लोगों को सोचने में मजबूर किया जा रहा है कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. आपको कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सोचने में मजबूर किया जा रहा है. बट लेट मी टेल यू पाइल 2, आप लोगों के अंदर उतना स्ट्रेंथ है, उतना कॉन्फिडेंस है कि आप कोई भी चीज़ अपने फेवर में घुमा सकते हो. ठीक है, बट वो इसीलिए देखो मैनिपुलेट भी उन लोगों को किया जाता है जिनका डर होता है तो आपको यहाँ पर आपके कुछ फियर्स है, आपके कुछ आसपास ऐसी नेगेटिव एनर्जीज है जो आपको मैनिपुलेट कर रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि आप उनसे आगे ना निकल जाए. ये आपका खुद का मन हो सकता है, या आपके खुद के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कोई भी हो सकते हैं. ठीक है, बट यू हैव टू कीप ऑन डूइंग वॉट एवर यू थिंक. ऑल्सो देयर इज समबडी हु इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन इट. ठीक है, बहुत ऐसे कोई लोग आपके पास आसपास आ सकते हैं कुछ टाइम में. समबडी दैट इज़ वांटिंग टू हेल्प यू. अगर हम आपके करियर की बात करें तो आपका करियर इंप्रूव होगा. राइट नाउ यू हैव सीन अ लॉट ऑफ लॉस, लेकिन आपका करियर इज़ गोइंग टू टेक ऑफ विथ वन डिसीजन. यू आर जस्ट वन डिसीजन अवे. एंड आप लोगों को वही नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए. बट राइट नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट. आप कोई भी एक रास्ते से ना शुरू कर लो बस अपना काम, एंड इट विल लीड यू टू योर द डेस्टिनेशन, आई मीन द सक्सेस वाला डेस्टिनेशन डेफिनेटली. दूसरी चीज़ यहाँ पर ऐसा है कि आपकी ना कार्मिक साइकिल बहुत ज़्यादा चलती है पाइल 2. यू हैव बिन इमोशनली ड्रेन्ड, करियर वाइज ड्रेन्ड. लव लाइफ में कुछ सही नहीं चलना, झगड़े होना या ऐसे होना वैसे होना. किसी के पास लव लाइफ में कुछ है ही नहीं कि जिसके बारे में हम बात करें. बट राइट नाउ द ओनली फोकस दैट इज़ नीडेड वो आपके करियर पे है. ठीक है, बिकॉज एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आपको अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे रखना है. आप अपने आप को बिल्ड करो. वंस यू बिल्ड योर सेल्फ, उसके बाद यू फोकस ऑन दी अदर थिंग्स. बट हाँ, अपने आप को बिल्ड करते करते अपने इंडिविजुअल जो आपकी लाइफ है उसको ड्रेन नहीं करना है, उसको गिराना नहीं है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप जो भी अपने लाइफ में करो सोच समझ के करो. वंस यू ओवरकम ऑल दिस थिंग्स ना पाइल 2, वंस यू ओवरकम एवरी सिंगल थिंग ऑफ दिस, लाइक ये टॉवर मूवमेंट हो जाए या डेविल का एनर्जी हो जाए, आप लोग पता है क्या अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में. उसके बाद दिस इज़ वॉट यू आर अट्रैक्टिंग. सो वी हैव 10 of Pentacles. इसके बाद यू आर अट्रैक्टिंग
एवरीथिंग दैट यू हैव एवर वांटेड, यू नो। आप अपने लिए अपना प्यार हो जाए, अपनी पर्सनल लाइफ का ग्रोथ हो जाए या पैसे हो जाए, एवरीथिंग यू आर अट्रैक्टिंग एवरी सिंगल abundant thing you know in your life. You are going to get abundant. आपको अपने मैनिफेस्टेशन में थोड़े चेंजेस करने होंगे, आपको अपने सोचने में थोड़े चेंजेस करने होंगे. आप क्या सोचते हो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, rather than other people, what do you think of yourself? Do you think of yourself that you are not capable of doing things? If that is the case, you are extremely wrong. आप ऐसे नहीं सोच सकते हो. You know, you are the strongest of all. Pile 2. आप लोगों के अंदर इतना स्ट्रेंथ है कि you can achieve anything that you have ever wanted. एंड वो जो स्ट्रेंथ आपके अंदर है ना, आपको पता है जब किसी इंसान में इतनी स्ट्रेंथ होती है ना, तो उसके आसपास के लोग हमेशा उससे डरते हैं कि अरे ये हमसे ना कुछ ज़्यादा ना कर दे. कभी कभी आप बाकी लोगों को सुनना छोड़ भी देते हो, बट कभी कभी आपका खुद का माइंड आपको ट्रिक कर देता है कि अरे व्हाट इफ मैं अचीव ना कर पाऊँ, एंड वन थॉट लाइक दैट, एंड फिर आप अपना सब कुछ भूल जाते हो, एंड देन यू लूज इट कि नहीं यार नहीं हो रहा है मेरे से, मैं क्या करूँ. बट ऐसे नहीं करना. यू नो, यू आर गोइंग टू अचीव एवरी सिंगल थिंग दैट यू हैव एवर वॉन्टेड. ट्रस्ट मी, टावर मूवमेंट ऐसा है कि इस टाइम पे आ रहा है थोड़ा डिस्ट्रक्शन करने, क्योंकि आप लोगों को डिस्ट्रक्शन की ज़रूरत है. बहुत ज़्यादा टाइम से आप लोगों को बहुत सारे साइंस दिए जा रहे थे. यू आर स्टिल इन द टावर मूवमेंट, बट वो टावर मूवमेंट बहुत हल्का फुल्का आपके पास रखा गया था, कंसिडरिंग योर मेंटल हेल्थ एंड कंसिडरिंग यू, कि नहीं यू गाइज आर नाइस और समथिंग लाइक दैट. बट नाउ इट्स टाइम, नाउ इट इज़ टाइम फॉर बिगर डिस्ट्रक्शन उन चीज़ों का होगा जो अब वाकई मतलब जो भी टाइम आ चुका है कि उन सारी चीज़ों को हटाया ही जाए, कंपल्सरीली हटाया जाए आपकी ज़िंदगी से, सो दैट यू अट्रैक्ट द नाइस थिंग्स. एंड पाइल 2, यू हैव ऑलवेज बिन वांटेड टू हैव राइट थिंग्स इन योर लाइफ, राइट. अच्छी चीज़ें आपको हमेशा से चाहिए थी. अब अच्छा आता है तो अच्छे के साथ साथ बुरा चला जाएगा. अच्छे चीज़ है, जैसे मैंने पाइल 1 में भी एग्जांपल दिया कि इफ़ यू आर अट्रैक्टिंग लाइट, ब्राइट लाइट, आप एकदम ऐसे तेज़ रोशनी अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हो तो उस रोशनी के साथ साथ अंधेरा आएगा ही आएगा. आप दिन में तो नहीं चमक सकते, राइट. आप दिन में उतनी रोशनी नहीं दे सकते. आप रोशनी आपकी दिखने के लिए उधर अंधेरा होना ज़रूरी है. सो यू नो इट कम्स विद कॉन्ट्रास्ट. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी अट्रैक्ट कर रहे हो ना, वो अट्रैक्ट करते करते उसके बीच में ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे. यू हैव टू बी obedient towards your whatever goal it is. You have to be disciplined and you have to make sure that you will achieve all of that, and you have to be strong enough to face all the obstacles that are coming in between. ठीक है. सो वो सारे कांटे आते रहेंगे, उन कांटों को पार करके आगे बढ़ना है. आपको हो सकता है आपको कोई सपोर्ट ना करे या कोई आपका साथ ना दे या आपको मनचाही चीज़ें जल्दी जल्दी ना मिले, बट यू हैव टू कीप गोइंग. इन द एंड इट इज़ गोइंग टू बी यू एंड योर डेस्टिनी. सी योर एफर्ट्स डू काउंट. तो आपको ना समझ में आना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो ना वो अपने आप के लिए कर रहे हो, नॉट फॉर एनीबडी एल्स. वी हैव द हैंगमैन. यू आर डेफिनेटली वेटिंग फॉर समथिंग, बट आपकी ज़िंदगी में अब टॉवर के बाद हैंगमैन आना, यानी कि वो चेंज आ रहा है. डिस्ट्रक्शन के बाद एक बहुत अच्छा चेंज आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हट रही है, इंप्रूवमेंट आ रहा है. बेसिकली देयर इज़ अ रीबर्थ हैपनिंग. सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ ऑन द कार्ड्स एंड इट इज़ अराउंड द कॉर्नर. सो ये कभी भी हो सकता है. बहुत ज़्यादा रोने का दिल करेगा, बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने का दिल करेगा. इट्स ओके, चीखो चिल्लाओ, अपने अंदर का सारा पेन निकालो, बट देन स्टार्ट फ्रेश. ओके. वी हैव द हर्मिट. ओके, सो नाउ यू हैव टू बी आइसोलेटेड. आप लोगों को अपना इनर स्ट्रेंथ बढ़ाना है. यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ. इंट्यूशन, अपने आप को गाइड करो. जैसे मैंने कहा कि बाकी सारी चीज़ों को छोड़ो, सबसे पहले अपना फोकस रखो अपना करियर. वंस यू बिल्ड दैट यू आर गोइंग टू फील, मतलब अपने आप को ऐसा यू नो क्या कहते हैं उसको, हाय राम मैं शब्द भूल गई, होलनेस जो होती है, अपने आप को पूरा फील कर पाना, दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू फील वेरी सून वंस यू डू दैट. तो यू हैव टू गेट इन टू हर्मिट मोड. अपने सोल के बारे में जानो, आप क्या चाहते हो. बाहर के लोग हैं ना आपको बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं. 3D में आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट अगेन यू हैव टू गो थ्रू सर्टन थिंग्स. वी हैव किंग ऑफ कप्स. यू हैव टू बी काइंड, यू हैव टू डू यू नो अपना इमोशनल जो चीज़ है उसको बैलेंस करना सीखो, अपने आप को संभालो, कंपैशनेट थोड़ा अपने आप की तरफ रहो. एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी इन योर फेवर, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट इन योर फेवर, ट्रस्ट मी. सी दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन. वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, तो यू आर अगेन गेटिंग, हाँ सी मैंने आपको पहले ही बोला कि आप 2 चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो रहे हो, विच इज़ द ट्रूथ, राइट. आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, लेकिन इट्स ओके अगर आपको नहीं समझ रहा. मैंने जो आपको ऑप्शन दिया है ना कि आप सिंपली यूनिवर्स से आप साइन मांगो, विद इन 24 आवर्स आपको जो साइन मिलेगी आप उस रास्ते चले जाओ, बट देन हैव द गट्स टू गो थ्रू दैट वे, राइट. तो उस रास्ते कोई भी ऑब्स्टिकल है तो पीछे मुड़ना मत. ओके, जस्ट मेक श्योर दैट यू कीप वॉकिंग, टेक बेबी स्टेप्स, एंड यू विल बी वेरी सून नियर योर गोल. आई मीन यू विल अचीव इट इवेंचुअली. यहाँ पर कुछ लोग रिकन्सिलेशन के लिए रुके हैं, आपका रिकन्सिलेशन हो जाएगा इफ़ यू डोंट गिव अप. We have the judgment. All right.
सो यहाँ पर आपकी बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो रही है. वंस यू टेक दैट डिसीजन ना, वो चीज़ आपको सही रास्ते ही लेके जाएगी. सी, आप लोग जो 2 चीज़ों में कन्फ्यूज हो ना, वो भी आपका कैसा है ना कि डिवाइन टाइमिंग की वजह से हो रहा है. पर आपके लाइफ में ना रीबर्थ का 2 बार आ रहा है. जजमेंट एंड हैंगमैन, बोथ ऑफ देम शो रीबर्थ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड इनर कॉलिंग, वो सब हो रहा है आपका. बट इट इज़ वेरी नाइस फाइल टू फाइनली यू विल बी एबल टू फोकस ऑन योर सेल्फ. इससे अच्छा और कुछ नहीं है. आप लोग बोलोगे कि हमको टाइम नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो जस्ट इग्नोर ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड यू हैव टू गो थ्रू दिस साइकिल नो मैटर वॉट. जब आप इस साइकिल से बाहर निकलोगे ना, यू विल सी द वर्ल्ड विथ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. एंड वंस यू डू दैट, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आर चेंजिंग इन अ गुड वे फॉर यू ओनली. ओके, वन लास्ट कार्ड. 2 of Wands. The change इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ पेशेंस इन यू. आप लोग ज़िंदगी को एक नज़रिए से देखोगे, अलग नज़रिए से देखोगे. आप हमेशा फिर अपने फ्यूचर को कंसिडर करके चलोगे कि मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे ऐसे प्रैक्टिस करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. आप हर एक चीज़ को समझ के लोगे. सी, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग बट दिस, sorry for the disturbance. हाँ, so I was saying कि lot of things are changing for you but it requires your improvement, it requires your efforts. तो उसके लिए you have to deal with certain things but at the same time you will have to also go through some karmic cycles because of that. लेकिन ये karmic cycles are in your favor only. This will help you improve a lot of things and it will help you get whatever you need, whatever you have been wanting to, ठीक है, achieve. ये आपको हर चीज़ दे रहा है. अब इसके लिए यू हैव टू समवेयर डिसाइड कि शुड यू गो विथ द राइट पाथ, क्योंकि राइट पाथ में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, और यू सिंपली हैव टू स्टे एट द सेम प्लेस में रहना आई वुड नॉट सजेस्ट, क्योंकि ये चीज़ फिर आपको लाइफ में कभी सेटिस्फैक्शन नहीं देगी. बट एट द सेम टाइम इफ़ यू पुट एफर्ट्स एंड इफ़ यू गो ऑन अचीविंग योर गोल्स, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लाएंगी एंड देन इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन योर लाइफ. ओके, सो जस्ट बी जनरस टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स. एंड बहुत सारी चीज़ें जो आप अचीव करना चाहते हो, हर वो चीज़ आप लोग अचीव कर पाओगे, लेकिन आपको सबसे पहले खुद को रखना है. ठीक है, कीप योर सेल्फ एज अ प्रायोरिटी राइट नाउ एंड अपने ऊपर काम करो. इट इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट. वॉट एवर डिसीजंस यू आर टेकिंग, मेक श्योर दैट यू आर इन योर सेंसेस व्हेन यू टेक दोज डिसीजंस. एंड किसी भी गलत चीज़ के लिए गलत रास्ते मत जाना, भले ही शॉर्टकट अगर मिले या कुछ भी हो, मत जाना कभी. ओके, सो दैट्स इट फॉर पाइल 2. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू सो मच. ऑल्सो वर्कशॉप के लिए अगर आप मुझे कुछ भी बताना चाहते हो या कुछ है तो टिल वेडनेसडे यू कैन टेक्स्ट मी. एंड that's it for you guys and thank you so much. See you in the next video, pile 2. Till then, please take care of yourself.